चलना तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बिल है, इसके अलावा एफसीआरए का बिल है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को एफसीआरए बिल से बहुत दिक्कत है और इस कारण से सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। बाकी सब बहाना है क्योंकि जो भी मांगे शुरू में विपक्षी दलों की थी, जब हमने सब मांगे मान ली उसके बाद फिर चलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। तो वो इतने कंफ्यूज व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया के बन गए हैं कि उस व्यक्ति पर किसी को समझ नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस वाले भी समझ में नहीं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नेता बोल क्या रहे हैं संसद में। बिल्कुल पार्लियामेंट चलेगा। अभी हम लोगों ने 2 बिल पास करा लिया है। अभी कुछ बिल और आएंगे जिसमें एफसीआरए भी है और ये सब बिल भी पास होंगे। पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मेजॉरिटी है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और ये बिल हम पास करा लेंगे। सर, अपोजिशन कह रहा है कि बच्चों पर अत्याचार किया, पहले उस पर बात हो तभी हम। बच्चों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। ये बच्चों की आड़ में उसमें आपराधिक तत्व थे। हमारे 128 से ज्यादा उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें आईपीएस अफसर भी हैं। फुटेज है, हमारे जवानों को आरएफ के पीछे से लात मारा, गिर गया तो उसको पैरों से कुचल रहे हैं। तो ये उनकी बात कोई नहीं करने वाला। मैं पूर्व पुलिस अफसर हूं, इसलिए मैंने उसको देखा है। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं। कितने उकसावे का बाद भी उन्होंने उनके बहकावे में नहीं आया। नहीं कि वो तो चाहते थे पुलिस फायरिंग कर दे और कर दे, कुछ मर जाए, इसके बाद तो पूरे देश में आग लगा दें। अभी कुछ बंगाल में आतंकवादी पकड़े हैं। उनका ये था कि पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद की प्लान था कि इसमें पुलिस के वर्दी में घुस करके यहाँ पर कुछ छात्रों को मार दो जिससे पूरे देश में आग लगा सकें। तो ये हम छात्रों के साथ हैं। छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अभ्यर्थियों को कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अपराधी की आड़ में जो आपराधिक तत्व हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। सर, जो नई एसआईटी बनी है उस पे भी अपोजिशन कुछ ऐसा है, वो अपोजिशन वो कर रहे हैं प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस, जिनको भगवान राम में आस्था ही नहीं है। इनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था। भगवान राम नाम का तो कोई यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। और उनके साथ अखिलेश यादव जी भी हैं, जो आज तक कभी राम मंदिर गए नहीं। चले जाएं तो कहीं उनका मुस्लिम वोट ना भटक जाए। तो ये लोग हैं जिनकी आस्था नहीं है। उनका केवल एक नैरेटिव है, मंदिर बन कैसे गया। अगर इनका शासन होता तो वहां मस्जिद बनवा देते। तो वो लोग आस्था का प्रश्न उठा रहे हैं जिनको राम मंदिर भगवान में कोई आस्था ही नहीं है। मैं मानता हूँ हाउस चले या ना चले, या चला या दिया जाए या ना जाए, ये बिल राष्ट्र के हित में बहुत जरूरी है। ये बिल मोदी जी के नेतृत्व में ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आ सकता है। हम जानते हैं दुनिया के जो आर्थिक पावरफुल देश है वो भारत की समृद्धि देख नहीं पा रहे हैं। उनकी सलामती को पैसे के जोर से, आंतरिक और विदेश से जो देश के प्रति वफादारी और प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ के पैसे के माध्यम से, बाकी की लालच से जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये ताकत, पैसे की ताकत से भारत को डिस्टर्ब करने वाली शक्तियां तो काबू में आएगी। बाकी देश की तरक्की के लिए इस सत्र में जो बिल आए सभी जरूरी है। चलना तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बिल है, इसके अलावा एफसीआरए का बिल है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को एफसीआरए बिल से बहुत दिक्कत है और इस कारण से सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। बाकी सब बहाना है क्योंकि जो भी मांगे शुरू में विपक्षी दलों की थी, जब हमने सब मांगे मान ली उसके बाद फिर चलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। तो वो इतने कंफ्यूज व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया के बन गए हैं कि उस व्यक्ति पर किसी को समझ नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस वाले भी समझ में नहीं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नेता बोल क्या रहे हैं संसद में। बिल्कुल पार्लियामेंट चलेगा। अभी हम लोगों ने 2 बिल पास करा लिया है। अभी कुछ बिल और आएंगे जिसमें एफसीआरए भी है और ये सब बिल भी पास होंगे। पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मेजॉरिटी है
लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और ये बिल हम पास करा लेंगे। सर अपोजिशन कह रहा है कि बच्चों पे अत्याचार किया, पहले उस पर बात हो तभी हम कुछ आगे। बच्चों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। ये बच्चों की आड़ में उसमें आपराधिक तत्व थे। हमारे 128 से ज्यादा उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें आईपीएस अफसर भी हैं। फुटेज है, हमारे जवानों को आरएफ के पीछे से लात मारा, गिर गया तो उसको पैरों से कुचल रहे हैं। तो ये उनकी बात कोई नहीं करने वाला। मैं पूर्व पुलिस अफसर हूं, इसलिए मैंने उसको देखा है। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं। कितने उकसावे का बाद भी उन्होंने उनके बहकावे में नहीं आया। नहीं कि वो तो चाहते थे पुलिस फायरिंग कर दे और कर दे, कुछ मर जाए, इसके बाद तो पूरे देश में आग लगा दें। अभी कुछ बंगाल में आतंकवादी पकड़े हैं। उनका ये था कि पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद की प्लान था कि इसमें पुलिस के वर्दी में घुस करके यहाँ पर कुछ छात्रों को मार दो, जिससे पूरे देश में आग लगा सकें। तो ये हम छात्रों के साथ हैं। छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अभ्यर्थियों को कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अपराधी की आड़ में जो आपराधिक तत्व हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। सर जो नई एसआईटी बनी है देख ले, उस पे भी अपोजिशन कुछ ऐसा है, वो अपोजिशन वो कर रहे हैं प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस, जिनको भगवान राम में आस्था ही नहीं है। इनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट फाइल किया था। भगवान राम नाम का तो कोई यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। और उनके साथ अखिलेश यादव जी भी हैं, जो आज तक कभी राम मंदिर गए नहीं। चले जाएं तो कहीं उनका मुस्लिम वोट ना भटक जाए। तो ये लोग हैं जिनकी आस्था नहीं है। उनका केवल एक नैरेटिव है, मंदिर बन कैसे गया। अगर इनका शासन होता तो वहां मस्जिद बनवा देते। तो वो लोग आस्था का प्रश्न उठा रहे हैं जिनको राम मंदिर भगवान में कोई आस्था ही नहीं है। मैं मानता हूँ हाउस चले या ना चले, या चला या दिया जाए या ना जाए, ये बिल राष्ट्र के हित में बहुत जरूरी है। ये बिल मोदी जी के नेतृत्व में ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आ सकता है। हम जानते हैं दुनिया के जो आर्थिक पावरफुल देश है वो भारत की समृद्धि देख नहीं पा रहे हैं। उनकी सलामती को पैसे के जोर से, आंतरिक और विदेश से, जो देश के प्रति वफादारी और प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ के पैसे के माध्यम से, बाकी की लालच से जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये ताकत, पैसे की ताकत से भारत को डिस्टर्ब करने वाली शक्तियां तो काबू में आएगी। बाकी देश की तरक्की के लिए इस सत्र में जो बिल आए सभी जरूरी है। चलना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बिल है, इसके अलावा एफसीआरए का बिल है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को एफसीआरए बिल से बहुत दिक्कत है और इस कारण से सत्र नहीं चलने दे रहे हैं। बाकी सब बहाना है, क्योंकि जो भी मांगे शुरू में विपक्षी दलों की थी, जब हमने सब मांगे मान ली, उसके बाद फिर चलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। तो वो इतने कंफ्यूज व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया के बन गए हैं कि उस व्यक्ति पर किसी को समझ नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस वाले भी समझ में नहीं आता, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नेता बोल क्या रहे हैं संसद में। बिल्कुल पार्लियामेंट चलेगा। अभी हम लोगों ने 2 बिल पास करा लिया है। अभी कुछ बिल और आएंगे जिसमें एफसीआरए भी है, और ये सब बिल भी पास होंगे। पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मेजॉरिटी है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और ये बिल हम पास करा लेंगे। सर अपोजिशन कह रहा है कि बच्चों पे अत्याचार किया, पहले उस पर बात हो तभी हम कुछ आगे। बच्चों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। ये बच्चों की आड़ में उसमें आपराधिक तत्व थे। हमारे 128 से ज्यादा उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें आईपीएस अफसर भी हैं। फुटेज है, हमारे जवानों को आरएफ के पीछे से लात मारा, गिर गया तो उसको पैरों से कुचल रहे हैं। तो ये उनकी बात कोई नहीं करने वाला। मैं पूर्व पुलिस अफसर हूं, इसलिए मैंने उसको देखा है। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं। कितने उकसावे का बाद भी उन्होंने उनके बहकावे में नहीं आया। नहीं कि वो तो चाहते थे पुलिस फायरिंग कर दे और कर दे, कुछ मर जाए, इसके बाद तो पूरे देश में आग लगा दें। अभी कुछ बंगाल में आतंकवादी पकड़े हैं। उनका ये था कि पाकिस्तानी जैसे मोहम्मद की प्लान था कि इसमें पुलिस के वर्दी में घुस करके यहाँ पर कुछ छात्रों को मार दो,
जिससे पूरे देश में आग लगा सकें। तो ये हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अभ्यर्थियों को कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अपराधी की आड़ में जो आपराधिक तत्व हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। सर, जो नई SIT बनी है अयोध्या उस पे भी अपोजिशन कुछ ऐसा है, वो अपोजिशन वो कर रहे हैं प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस, जिनको भगवान राम में आस्था ही नहीं है। इनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था, भगवान राम नाम का तो कोई यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। और उनके साथ अखिलेश यादव जी भी हैं, जो आज तक कभी राम मंदिर गए नहीं, चले जाएं तो कहीं उनका मुस्लिम वोट ना भटक जाए। तो ये लोग हैं जिनकी आस्था नहीं है, उनका केवल एक नैरेटिव है, मंदिर बन कैसे गया, अगर इनका शासन होता तो वहां मस्जिद बनवा देते। तो वो लोग आस्था का प्रश्न उठा रहे हैं जिनको राम मंदिर भगवान में कोई आस्था ही नहीं है। मैं मानता हूँ हाउस चले या ना चले, या चला या दिया जाए या ना जाए, ये बिल राष्ट्र के हित में बहुत जरूरी है। ये बिल मोदी जी के नेतृत्व में ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आ सकता है। हम जानते हैं दुनिया के जो आर्थिक पावरफुल देश है वो भारत की समृद्धि देख नहीं पा रहे हैं। उनकी सलामती को पैसे के जोर से आंतरिक और विदेश से जो देश के प्रति वफादारी और प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ के पैसे के माध्यम से, बाकी की लालच से जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये ताकत, पैसे की ताकत से भारत को डिस्टर्ब करने वाली शक्तियां तो काबू में आएगी। बाकी देश की तरक्की के लिए इस सत्र में जो बिल आए सभी जरूरी है।